10th हाउस आपका चार्ट में इट इज द लक्ष्मी स्थानम, इट इज द हाउस ऑफ यू द लक्ष्मी। 4th हाउस इज द हृदय, दैट मीन्स इट इज द विष्णु स्थान। एंड 7th फ्रॉम 4th 7th इज द लक्ष्मी स्थान। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग डिस्कशन करेंगे नवांश के ऊपर। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था, नवांश का लग्न कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग बार्थ टाइम करेक्शन। मान लीजिए आपको किसी का अगर बार्थ टाइम पता नहीं है का मतलब यह है कि यू आर नॉट श्योर अबाउट देयर बार्थ टाइम, देन you can use the Navans Lagna and its trine to rectify the birth time। तो जो लास्ट वीडियो में कमेंट सेक्शन में बहुत सारा कमेंट आया हुआ था, जैसे कि हमारा नवांश लग्ना में कुछ प्लैनेट्स नहीं है, तो आप देखिए 5th हाउस में कोई प्लैनेट है या 9th हाउस में कोई प्लैनेट है। अगर आपका कोई 9th हाउस में प्लैनेट है तो उसका सिग्निफिकेंस बाय द ग्रेस ऑफ योर गुरु यू कैन अटेन दो सिग्निफिकेंस। अगर 5th हाउस में है देन यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर दो सिग्निफिकेंस। अगर मान लीजिए आपका 1, 5th, 9th हाउस ब्लैंक है, वहां पर कोई नहीं है, देन यू कैन सी दैट देयर इज ए साइन दैट कैन आल्सो हैव इन्फ्लुएंस, so that can also be used। आप वो साइन को भी यूज कर सकते हैं। तब देखिए, these are all those things you need to keep with you while making any type of consultation। ये सब चीज को आप यूज कर सकते हो। If you want to consult someone, then you need to have something with you, so that you can cross check whether his timing is right or not, whether the person have the skills what you are thinking। एक बार आप चार्ट को रीड करने की कोशिश कर रहे हो, उसका मतलब है यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सन एज ए होल। अगर आप उनका लाइफ का पैटर्न के बारे में पता करना है, देन यू डेफिनेटली हैव सर्टेन स्टेप्स। एंड जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था, नवांश लग्ना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप टू अंडरस्टैंड द पर्सन, बिकॉज इट शोज द नॉलेज द पर्सन इज हैविंग। जो प्लैनेट है उसका नॉलेज उसके पास रहेगा। एंड आप देखिए, इट विल इन्फ्लुएंस योर प्रेडिक्शंस, इट विल इन्फ्लुएंस द पैटर्न यू आर थिंकिंग। आप देखिए, नवांश में आप बहुत सारा ऐसा टेक्निक है जिसको यूज करके यू कैन मेक ब्यूटीफुल प्रेडिक्शंस। जैसे कि नवांश का 10th हाउस इज द लक्ष्मी स्थान, नवांश का 4th हाउस इट इज द हृदय, मेलिफिक्स इन D9 4th हाउस, the person definitely will not follow the dharma। वो हमेशा भगवान विष्णु की बुराई करेगा। एंड देखिए, 10th हाउस इज लक्ष्मी स्थान। अगर वहां पर मेलिफिक्स होंगे, देन द पर्सन विल स्पेंड इन रॉन्ग मैनर। There are so many things related to Navans different houses, and today we will focus on the 7th house of Navans, which represents your spouse। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो, देन डेफिनेटली सब्सक्राइब माई चैनल so that I will bring so many new videos so that you will get those notifications। चलिए देखते हैं नवांश का 7th हाउस। देखिए, यहां पर मैं आपको कारकमसा, जैसे कि आत्मा कारक का पोजीशन इन D9, उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हिंट दूंगा, और उसका भी 7th हाउस में अगर कोई प्लैनेट है उसका रिजल्ट क्या है, बीपीएचएस में कौन सा चीज मेंशन है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं 7th हाउस इन D9। ठीक है, देखिए 7th हाउस ऑफ योर नवांश चार्ट
is 11th from the 9th house, which shows the dharma phala, which shows the gain of your dharma. आप देखिए नवांश का जो 7th हाउस है वो 9th हाउस से 11th हाउस है, तो वो रिप्रेजेंट करता है इट इज गेन ऑफ योर धर्मा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज धर्म फल भाव. ठीक है, देखिए 5th हाउस से ये 3rd हाउस है, which shows the growth of your 5th house. मान लीजिए 5th हाउस shows your knowledge and intelligence because it is trying to your D9 लग्न. So the 3rd from the 5th house shows is growth. आप वो ग्रोथ वो हाउस से देख सकते हो. ठीक है, अभी देखिए इट इज ट्राइंग टू द 3rd हाउस. नवांश का 3rd हाउस shows your skills and it is trying to the 3rd house. That means the planet present in the 7th house, जो भी planet आपका D9 का 7th house में होगा, that will influence the 3rd house, that will influence your skills. And more importantly it is a केंद्र houses. And देखिए 4th से जो भावत भाव हम देखेंगे, then 4th to 4th is 7 and 10th to 10th is 7. So it is the भावत भावम of 2 केंद्र houses. So आप देखिए नवांश का 7th house is one of the most important to know about your spouse, because spouse is nothing but, आपका जो spouse है he or she is nothing but your धर्म फल. चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रेडिक्शन में यूज करना है. आप एक चीज नोटिस कीजिए, जो D9 का 7th हाउस है उसका साइन लॉर्ड को देखिए, मेन है, वहां पर कोई अगर प्लैनेट प्रेजेंट हो उसको नोट कीजिए. एंड आप D1 में चले जाइए, D1 का जो लग्न का साइन लॉर्ड है उसको देखिए, या लग्न में कोई प्लैनेट प्रेजेंट है उसको देखिए. आप हमेशा देखिए दे नीड नॉट बी एनिमीज, शत्रु नहीं होना चाहिए. अगर हो रहे हैं देन डेफिनेटली देयर विल बी प्रॉब्लम इन देयर मैरिज लाइफ. ये वन ऑफ द मेन थिंग टू बी चेक्ड इन द होरोस्कोप. क्योंकि अगर उनका एनिमल रिलेशनशिप आ जाता है देन देयर विल बी इश्यूज इन देयर फैमिली लाइफ. जैसे कि मान लीजिए D9 का नवांश का जो 7th हाउस में केतु प्रेजेंट है एंड आप D1 का लग्न में राहु प्रेजेंट है, देन क्या होगा ना, राहु केतु बोथ आर एनिमल टू ईच अदर. तो वो जो स्पाउस आएंगी दे सी में बी इल हेल्थ और कंफ्यूज, व्हिच विल क्रिएट प्रॉब्लम इन देयर मैरिड लाइफ. आपको ये चीज को जरूर ऑब्जर्व करना है. अगर आप नोटिस कर लिया कि D1 का जो 7th हाउस है इन सम वे दे आर एनिमी टू द D1's लग्न. मान लीजिए उनका जो 7th हाउस में जो प्लैनेट प्रेजेंट है वो D1 लग्न का जो प्लैनेट प्रेजेंट है उनसे एनिमी है, देन देयर विल बी डेफिनेटली देयर विल बी सम इशू इन देयर मैरिज लाइफ. ठीक है, अगर आप ये चीज नोटिस किए हैं देन उसका रिमेडी क्या है. तो आप देखिए अगर वो फीमेल का चार्ट है तो आपको उसको क्या कहना है. अगर वहां पर जो प्लैनेट है D9 का 7th हाउस में जो प्लैनेट है अगर फीमेल का चार्ट है तो आप भगवान विष्णु का वो अवतार को पूजा करने के लिए उसको एज ए रिमेडी हम बता सकते हैं. जैसे कि वहां पर अगर सन है तो हम लॉर्ड राम जी की पूजा करने के लिए बोल सकते हैं. अगर मून है तो कृष्ण भगवान की पूजा करने के लिए बोल सकते हैं. अगर मार्स है उधर देन वी कैन आस्क टू वर्शिप लॉर्ड नरसिम्हा. अगर मर्क्यूरी है तो भगवान बुद्ध जी की पूजा करने के लिए बोल सकते हैं. अगर जुपिटर है तो हमको क्या करना है ना,
वामन अवतार, भगवान विष्णु का जो वामन अवतार है उनको पूजा करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, अगर वेनस है, शुक्र है वहां पर, देन आप ये बोल सकते हो डू वर्शिप लॉर्ड परशुराम। ठीक है, अगर वहां पर सेटन है तो भगवान विष्णु का जो कुर्म अवतार है वो कुर्म अवतार को पूजा करने के लिए बोल दीजिए। अगर राहु है देन यू आस्क टू वर्शिप लॉर्ड बराह, भगवान विष्णु का जो बराह अवतार है वो भगवान को पूजा करने के लिए बोल दीजिए। अगर केतु है देन यू आस्क हर टू वर्शिप लॉर्ड मत्स्याय, महामत्स्याय, भगवान विष्णु का जो मत्स्य अवतार है उसको पूजा करने के लिए बोल दीजिए। और एक चीज है इधर, अगर वहां पर ये मेल का चार्ट है और वहां पर जो प्लैनेट है, अगर वो प्लैनेट दे आर एनमी टू द प्लैनेट प्रेजेंट इन D1, लग्न का जो प्लैनेट अगर प्रेजेंट है उनके साथ उनका एनिमिटी है, तो आप अगर मेल का चार्ट में ये ऑब्जर्व कर रहे हो देन आस्क देम टू डू द महाविद्या ऑफ द पर्टिकुलर प्लैनेट। ठीक है, अगर सन है तो मातंगी भगवान को पूजा करने के, मातंगी का जो महाविद्या है उसको करने के लिए बोल दीजिए। अगर मून है देन भुवनेश्वरी का जो महाविद्या है वो करने के लिए बोल दीजिए, नहीं तो भुवनेश्वरी देवी को पूजा करने के लिए बोल दीजिए। अगर मार्स है देन बगलामुखी भगवान जी की पूजा करने के लिए बोल दीजिए। अगर मर्क्यूरी वहां पर है देन मां त्रिपुरा सुंदरी को पूजा करने के लिए बोल दीजिए। अगर जुपिटर है तो मां तारा जी को पूजा करने के लिए बोल दीजिए। अगर वेनस है तो मां कमला जी को पूजा करने के लिए आप एज ए रिमेडी आप उनको बता सकते हैं। अगर सेटन है तो मां कालिका, दक्षिण कालिका को पूजा करने के लिए बोल दीजिए, दक्षिण कालिका महाविद्या करने के लिए बोल दीजिए। अगर राहु है, वहां पर राहु प्रेजेंट है तो छिन्नमस्ता, मां छिन्नमस्ता को पूजा करने के लिए बोल दीजिए, या वो ही कैन डू छिन्नमस्ता महाविद्या। अगर केतु है देन आप मां धूमावती को पूजा करने के लिए बोल दीजिए। दिस इज द रिमेडी। अगर वहां पर जो प्लैनेट है एंड दे आर इनिमल और एनमी टू द प्लैनेट प्रेजेंट इन D1, तो आपको ये भगवान को पूजा करने से वो वाला प्रॉब्लम धीरे धीरे रेक्टिफाई होने लगेगा। एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट रिमेडी फॉर वेरियस प्रॉब्लम इन देयर मैरिटल लाइफ। अभी चलिए और एक टेक्निक डिस्कशन करते हैं। आप जो 7th हाउस D9 लग्ना से देख रहे हैं दैट कैन आल्सो बी यूज्ड फ्रॉम D9 कारकमसा। कारकमसा क्या है ना, आत्मा कारक का जो D9 में प्लेसमेंट है उसको हम कारकमसा बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए आत्मा कारक का पोजीशन जो D9 है वहां से 7th हाउस में अगर कोई प्लैनेट होगा वहां से यू कैन फाइंड अबाउट योर स्पाउस ऑल्सो। जैसे कि वहां पर अगर जुपिटर एंड मून है, अगर देख लीजिए वहां पर अगर जुपिटर होगा या मून होगा देन डेफिनेटली ही और सी विल हैव ए ब्यूटीफुल स्पाउस। अगर मान लीजिए वहां पर राहु होगा तो दैट पर्सन मे हैव रिलेशनशिप विथ विडोज। अगर सेटन है कारकमसा से 7th हाउस से, तो आप देखिए वो नेटिव विल हैव ए स्पाउस फॉर विच ही और सी विल नीड टू स्पेंड मोर, may have ill health, बट बीपीएचएस में ये बोला गया है ही विल हैव ए स्पाउस। अगर मेल का चार्ट में है देन ही विल गेट ए तपस्विनी स्पाउस। समझ रहे हैं? देन आप देखिए वहां पर मर्क्यूरी या वेनस अगर आ रहे हैं 7th हाउस में कारकामसा से, दे विल गिव स्किल्स, जैसे कि आर्टिस्टिक स्किल्स देंगे स्पाउस का। एंड अगर वहां पर मार्स है
then he will give spouse with some problem in their body. वो पर्टिकुलर वर्ड है अंगहीन. ही विल मिसिंग बॉडी पार्ट. यानी कि अगर मार्स किसी का कारकांसा से 7th हाउस में है, एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दे विल हैव सम काइंड ऑफ ऑपरेशन एंड they may remove some part of their body. That can possible. So friends, these are various techniques you need to know, so that you can able to predict so many things by using the D9, because it is the bhagyams. You can able to see everything in the नवमांस chart. आप खाली नवमांस का 7th हाउस को यूज करके ये टाइप का प्रिडिक्शन कर सकते हो. देखिए, इन फ्यूचर आई विल ब्रिंग वीडियोस फॉर डिफरेंट हाउसेस ऑफ नवमांस. जैसे कि हम लग्ना को यूज करके पार्ट टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, एंड एट दैट सेम टाइम वी कैन ऑल्सो सी द 7th हाउस ऑल्सो, because it will speak a lot about our spouse. स्पाउस के बारे में बहुत सारा चीज 7th हाउस से पता चल जाता है. आप देखिए, नवमांस का जो 3rd हाउस है, which shows your skills, it is the 9th house from the wife, shows the father-in-law. नवमांस का जो 6th हाउस, आप देखिए 3rd से वो 4th हाउस है. 6th हाउस इज 4th फ्रॉम द 3rd हाउस, सो व्हिच शोज सेपरेशन फ्रॉम योर स्पाउस, टेम्पोररी सेपरेशन फ्रॉम योर स्पाउस. अगर आप एक मेल चार्ट में देख रहे हो तो आपको वो उसको यूज करके पता चल जाएगा कि व्हेन देयर विल बी ए टेम्पोररी सेपरेशन फ्रॉम द पार्टनर्स. बीवी कब उसके जो बोलते हैं फादर की यहां जाएगी फॉर मे बी ए समर वेकेशन, और मे बी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. आप उसको यूज कर सकते हो. देखिए, दीज आर द वेरियस एस्पेक्ट्स दैट कैन बी यूज्ड. आप देखिए, 10th हाउस ऑफ नवमांस शोज द मदर इन लॉ. अगर एक फीमेल की चार्ट में देख रहे हैं, देन 10th हाउस शोज द मदर इन लॉ. मदर इन लॉ की जगह है वहां पर. अब अगर वहां पर अगर देख रहे हैं मेलिफिक से हैं, तो आप उनको बता सकती हो यू विल हैव दैट काइंड ऑफ मदर इन लॉ. 10th हाउस आपका चार्ट में इट इज द लक्ष्मी स्थानम. It is the house of the Lakshmi. 4th house is the Hridaya. That means it is the Vishnu Sthana. And 7th, from 4th, 7th is the Lakshmi Sthana. देखिए, आप D9 को यूज करके you can able to give so many number of predictions. बट आप बेसिकली D9 को एक आदमी का कैरेक्टर के बारे में समझने की कोशिश करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं. प्रेडिक्शन इज ए डिफरेंट पार्ट. यू कैन एबल टू नो द इष्ट देवता. आत्मा कारक से जैसे कि 12th हाउस द इष्ट. सो फ्रेंड्स, ये था जो 7th हाउस D9 में है, उसके ऊपर एनालिसिस. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.